जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं पीईटी 2023 के, और हमने कहा था कि हम संपूर्ण क्लासेस आपको देने वाले हैं अपने इसी चैनल पर। तो साथियों, हम आज देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मगर साथियों, उसके पहले मैं बता दूं एक चीज़ कि देखिए, अगर आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिल करके, तो आपके लिए हम सफलता 2.0 बैच लेकर के आ चुके हैं अपने दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पर। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2023 के यानी 38 से 31 पदों के लिए मात्र 399 रुपये में अभी आपको ये मिल जाएगा। देखिए, इसकी खास बात क्या है, इसमें दोस्तों 2 टीचर आपको खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसकी क्लासेस अभी चल भी रही हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस नंबर पे आप हमें अगर कोई जानकारी लेनी दोस्तों, इस पर व्हाट्सअप करके या फिर दोस्तों कॉल करके पता कर सकते हैं। और आपको बता दोस्तों, अगर आप 399 में इसकी बुक भी ढूंढेंगे ना, तो इतनी सारी बुक भी आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमारा एक समर्पण बैच है मात्र 399 में दोस्तों। इसमें आपको मैथ रीजनिंग छोड़ के दोस्तों बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो हेड ऑपरेटर के हो, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर, चाहे वर्कशॉप, तीनों की कवर करा दी जाएंगे एक ही बैच में। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस इसमें लगभग समाप्त होने के कगार पे है। ठीक है, और बता दें हमारा पुलिस का बैच है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यूपी SSC पेट की तैयारी करना, तो इसका हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और सीधा जा करके दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी SSC पेट 2023 समर्पित बैच के नाम से हमने इसका बनाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों देखिए, हम देख रहे थे इतिहास, भारतीय इतिहास देख रहे थे साथियों। और आपको बता दें, इतिहास में हमने पहली वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की देखी थी, दूसरी वैदिक संस्कृत के बारे में, तीसरा हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा, चौथा हमने देखा था जैन धर्म के बारे में, पांचवा मौर्य साम्राज्य के बारे में, छठा गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हमने सातवां देखा था हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमने 8वीं वीडियो बनाई थी आपके राजपूत वंश के बारे में, राजपूत काल के बारे में, और 9वीं वीडियो हमने बना दी है सल्तनत काल के बारे में। और आज दोस्तों 10वीं वीडियो हमारी 10वां पार्ट है दोस्तों। आज हम देखेंगे मुगल काल के बारे में। ठीक है, मुगल काल के बाद दोस्तों होता है एक मराठा के बचेगा, एक ब्रिटिश काल का उदय बचेगा, और आर्थिक प्रभाव बच जाएगा। तो यानी कि अभी इसके बाद बस 2 से 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आज देखते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। आज का नया टॉपिक क्या है? मुगल साम्राज्य। ठीक है, आपको हमने पहले जो दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको जस्ट मुगल साम्राज्य आ जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भैया आपको बताना है बाबर। क्या बताना है? बाबर। ये आपके SSC CGL में ही पूछ लिया गया 2022 के पेपर में। देखिए, कोई क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इजी भी पूछता है, ऐसा नहीं कि आयोग बहुत ही कठिन क्वेश्चन ही पूछता है, इजी क्वेश्चन भी करता है। तो आपसे पूछा गया कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। तो चलिए बाबर के बारे में देखते हैं। ठीक, बाबर के बारे में देखते हैं। तो पहला दोस्तों, ठीक है, बाबर। तो बाबर क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि बाबर का अगर कार्यकाल पूछे कब से कब तक था दोस्तों भारत में शासनकाल, कब से कब तक था दोस्तों, ये मात्र दोस्तों 4 से 5 साल रहा है, 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, 1526 में भारत आता है और 30 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, अभी आपके SSC CGL 2022 में बाबर का दोस्तों रियल नेम पूछा गया था, मूल नाम क्या था? तो दोस्तों उसमें जहीरुद्दीन दिया हुआ था ना। तो दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। तो इसका दोस्तों ऑप्शंस में क्या था? जहीरुद्दीन। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबर का मूल नेम क्या है, ठीक है, वास्तविक नाम क्या है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, चलिए इसके जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1883 को फरगना उज्बेकिस्तान का निवासी था दोस्तों ये। ठीक है, अब देखिए 14 फरवरी दोस्तों याद करते हैं, आपको वैलेंटाइन डे याद हो सकता है। ठीक है, या फिर दोस्तों पुलवामा अटैक याद आ सकता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखेंगे। या देखिए, ये सब चीज़ें पूछी भी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान से दोस्तों था। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंश के थे। पिताजी किस वंश थे दोस्तों? तैमूर वंश से। ठीक है, उमर शेख मिर्जा नाम था। और इनकी माता जी का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? कुतलुग, है ना, निगार खानम। दोस्तों ये चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, यानी इनके माता किस वंश से थी? चंगेज खां के, और पिता तैमूर वंश से। ठीक, उनका पुत्र हुआ बाबर। ठीक है, देखिए बाबर जब भारत आता है तो दोस्तों ये यहाँ पे युद्ध करता है। तो युद्ध करेगा, तो चलिए देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण युद्ध है। पहला दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब
21 अप्रैल 1526 में शुरू होता है दोस्तों। बाबर इब्राहिम लोदी को हराता। देखिए ये किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अभी इसके बारे में दोस्तों एसएससी एमटीएस 2021 से पूछा गया था, पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1526 में। किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। हमने बताया था कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। देखिए इब्राहिम लोदी हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान ना, और ये ऐसा सुल्तान था दोस्तों जो युद्ध में ही, रणभूमि में ही दोस्तों मतलब कि बलियती को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी को इसमें हरा देता है। और आपको बता दें कि इसमें दोस्तों बाबर ने दोस्तों तोप का भी प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए बाबर के कुशल तोपची कौन थे, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा दोस्तों क्वेश्चन पूछा आता है। और ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि इस युद्ध में बाबर ने दोस्तों तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। किसका, तुलगमा पद्धति का भी प्रयोग किया था इस युद्ध में। किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और आपको बता दें कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि सबसे पहले उसने बारूद का प्रयोग भेरा के किले में किया था। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद खानवा का युद्ध, तो खानवा के दोस्तों 16 मार्च 1527 को बाबर व मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल 2022 से पूछा गया, आरआरबी जेई 2019 में भी पूछा गया। याद रखेंगे खानवा का युद्ध 1527 में। इस युद्ध के जीत के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि किस युद्ध के जीत के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो खानवा युद्ध के बाद। ठीक है, और जिहाद का नारा देता है। ठीक है, चलिए और आपको बता दूं कि जो दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था किसके साथ, राणा सांगा के साथ। ये दोस्तों उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। कौन, राणा सांगा दोस्तों। यही से दोस्तों क्या होते हैं, ये उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। आपसे पूछा था कौन, राणा सांगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों किसके खिलाफ, तो ये दोस्तों 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को हराते हैं दोस्तों बाबर। उसके बाद चौथा युद्ध दोस्तों इनका होता है घाघरा का युद्ध। 5 मई 1529 को बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, किसको, महमूद लोदी को। और वहीं दोस्तों इसकी 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं, आपको पता भी होगा, हो सकता है अगर नहीं पता तो सुन भी लीजिए। देखिए 1200, देखिए अब बाबर आया, ठीक है, 26 में उसने पानी पिया। देखिए 1526 से तो पता ही होगा, 1526 में आया तो पहले क्या किया, पानी पिया। 1526 में उसने पानी पिया। ठीक है, तो 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। 1526 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, फिर 27 में क्या किया, खाना खाया। ठीक है, पहले पानी पिया, 26 से पानी पिया, 1526 में पानीपत का युद्ध, फिर दोस्तों 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, फिर दोस्तों 28 में चंदेरी यानी उसने चल दिया। चंदेरी मतलब खाना, पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद उड़ के चल दिया, तो चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध। और फिर दोस्तों चलने के बाद कहाँ गया, घर गया। ठीक है, घर गया यानी कि 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा, और उसके बाद दोस्तों घर गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, यानी कि पहले उसने पानी पिया। देखिए 1526 में क्या हुआ, पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, फिर दोस्तों 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध। ठीक है, और दोस्तों 28 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध, और 29 में दोस्तों घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, और 30 में दोस्तों 1530 में मर गया यानी घर गया, मर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, शायद आपको पहले से पता हो, अगर नहीं पता तो याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, पहले बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, फिर दोस्तों इसको काबुल ले जाएगा, वहां दफनाया गया। ठीक है, पहले इसके जो मरा दोस्तों इसको आराम बाग में दफनाया गया आगरा में, फिर दोस्तों इसकी कब्र को खोद करके काबुल ले जाया गया। ठीक है, वहां दफनाया गया। चलिए, और एक यार दोस्तों सहरुखी नामक चांदी के सिक्के दोस्तों किसने चलाया, बाबर ने। ये यूपी आरओ पूछा गया 2017 में क्वेश्चन था कि सहरुखी नामक चांदी के सिक्के किसने चलवाए दोस्तों, तो बाबर ने चलाए। सहरुखी या शाहरुख भी मिलता दोस्तों, कहीं कहीं शाहरुख भी मिलता, बात वही है, तो ये भी यार सहरुखी या शाहरुख ना, तो किसने चलाया, तो बाबर ने चलवाए थे चांदी के सिक्के। ठीक है, अब आपको बता दें यहां से यार रखेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी यानी कि बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा कह सकते हैं, को दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा। देखिए ये आपके बीपीएससी में पूछा गया, बिहार के बीपीएससी में पूछा गया 2015 में कि किस भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, तुर्की भाषा में। और इसका अनुवाद दोस्तों पाइंदा खां व अब्दुल रहीम खान ने किया। कब, तो मतलब किसका, तो तुझके बाबरी का अनुवाद भी किया दोस्तों फारसी भाषा में। ठीक है, पाइंदा खां व अब्दुल रहीम खाना ने मिलकर दोस्तों ये भी एसएससी सीजन में पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखेंगे। इसके दोस्तों आज भाषा क्या, तुझके बाबरी या बाबरनामा ना, किस भाषा में लिखा गया, पहले तुर्की में लिखा था। ठीक है, ये चीजें आपको याद कर लेना है। चलिए, अब बाबर का दोस्तों लड़का होता हुमायूं।
तो हुमायूं की बात करेंगे, आपसे देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मुगल शासक दोस्तों दो बार राज करता है, इसका कार्यकाल 2 बार का होता है दोस्तों, हुमायूं 1530 से 40 तक, फिर दोस्तों 1555 से 1556 तक। अब आप कहेंगे सर ये जो 15 साल है, 15 साल क्या कर रहा था, शासन नहीं किया? जी भैया, इसको किसी ने भगा दिया था। किसने? शेर शाह सूरी ने इसे दोस्तों मार के भगाया था। ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके इसको पीटा था। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 1530 से 1540 तक इसका कार्यकाल रहता है। फिर दोस्तों 1555 से 1556 तक दूसरा कार्यकाल ना, दूसरा कार्यकाल बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखिए बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। इनमें से दोस्तों उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, और हुमायूं दोस्तों क्या होता है, सिंहासन पर बैठ जाता है। बाकी दोस्तों कामरान, अस्कनी, हिंदाल को भी अलग अलग क्षेत्र दे दिए गए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसके बारे में चर्चा भी हम नहीं करेंगे। चलिए अब हुमायूं के हम दोस्तों राजनीतिक अभियान देख ले। पहला है कालिंजर अभियान। ठीक, कालिंजर का किला आपको पता होगा कहाँ है, तो बांदा में। ठीक है, तो कालिंजर अभियान दोस्तों 1533 ईस्वी में किसके खिलाफ, तो वहां के शासक कौन थे दोस्तों, प्रताप रुद्रदेव को हराता है। ठीक है, उसके बाद चुनार किला दोस्तों, चुनार किला 1532 दोस्तों अफगान शेर खां जीता। ठीक है, इसमें अफगान शेर खां जीत जाता है। फिर दोस्तों चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चौसा के दोस्तों इंपॉर्टेंट है 15 जून, ठीक है सॉरी 26 जून 1539 को किसके बीच, हुमायूं या शेर खां के बीच दोस्तों हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। यानी हुमायूं को ऐसा दोस्तों यहाँ पराजित किया कि इसे भागना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा क्या होता है कि चौसा युद्ध होता है 26 जून 1539 में, जिसमें हुमायूं क्या होता है, पराजित होता है। हुमायूं बुरी तरीके से हार जाता है। एसएससी जीडी पूछा गया चौसा के युद्ध। ठीक है, आपको बता दें फिर क्या होता है दोस्तों, जब हुमायूं हार जाता है तो शेर खान ने दोस्तों, यानी जो शेर शाह सूरी यानी शेर खान ने शांति के लिए एक प्रस्ताव के झांसे में आकर के हुमायूं को कर्मनाशा नदी पार करके उसके पूर्वी तट पे आ जाता है। देखिए शेर खान क्या करता है, हुमायूं को फोन लगाता है, देखिए फोन थे नहीं फिर भी समझिएगा, हुमायूं बुलाता, कहता आके आप ना हमारे साथ संधि करो आके। तो हुमायूं क्या करता है दोस्तों, आप समझिएगा, हुमायूं कर्मनाशा नदी पड़ती है, उसको पार करके पूर्वी तट पर आ जाता है, जिसके बाद दोस्तों हुमायूं अपने घोड़े सहित, फिर दोस्तों आपको बता दें शेर शाह सूरी जो होता है इनको मारने की सोचता है, तो हुमायूं दोस्तों अपने घोड़े सहित दोस्तों गंगा नदी में कूद जाते हैं। समझिएगा कि पहले शेर शाह सूरी बुलाता है, ठीक है, ये आते दोस्तों, फिर क्या होता है उनको लगता है कि हमारे साथ गलत होगा, तो ये घोड़े सहित दोस्तों हुमायूं क्या होता है गंगा नदी में कूद जाता है। और आपको बता दें कि इन्हें बचाता कौन है गंगा नदी में, भिस्ती, एक भिस्ती दोस्तों बचाता है। और आपको बता दें जब भिस्ती बचाता है, जब दोस्तों दोबारा हुमायूं कार्यकाल होता है, तो दोस्तों हुमायूं इसी बचाने के बदले उसको दोस्तों एक दिन का बादशाह घोषित करते हैं, कि उसको भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाते हैं, एक दिन का सम्राट बनाते हैं, और वही भिस्ती दोस्तों चमड़े के सिक्के जारी करता। तो आपसे पूछ सकता है कोई, देखिए ऐसे कहीं पेपर में नहीं पूछाते, मगर बहुत से लोग होते हैं ना जो आपसे आएंगे कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, चलिए बताइए कि चमड़े के सिक्के कैसे चलाए थे ना, तो वो चीज़ें तो आप उसके लिए याद रखना। ठीक है, किसी के चैलेंज के लिए याद रखना कि हाँ ये चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे, भिस्ती ने। कौन भिस्ती? इसने हुमायूं को बचाया था। ठीक है, कब बचाया था, गंगा नदी में कूद गए थे दोस्तों तब बचाया था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 17 मई 1540 में, शेर शाह सूरी इसमें विजयी होता है। फिर दोस्तों हुमायूं क्या होता है, हुमायूं यहाँ से क्या होता है, भाग जाता है 1540 से 1555 निर्वासित हो जाता है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध। आपको बता दें कि अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं, देखिए अब देखिए मान लें दोस्तों क्या हुआ, हुमायूं दोस्तों क्या हुआ कि 1540 में दोस्तों क्या होता है वहां से छोड़ के भाग जाता। अब दोस्तों हुमायूं छोड़ के भागा कहीं ना कहीं जाएगा, तो मैं कहता हूं कहाँ जाता है, तो अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, दोस्तों हिंदाल इसका भाई था ना, उसके आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से दोस्तों शादी कर लेता। कब करता है, 1541। देखिए 40 में वो वहां से भाग जाता है, और कहाँ पहुंचता है, तो दोस्तों ये अपनी शादी के जुगाड़ से पहुंचता है। हुमायूं क्या करता है कि जो इसके भाई थे उसकी गुरु की बिटिया जिसका नाम था दोस्तों हमीदा बानो बेगम, उससे दोस्तों 1541 में क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। ठीक है, और आपको बता दें फिर दोस्तों विवाह कर लेता है, 1541 में विवाह किया। अब 1542 दोस्तों ये कहाँ पहुंचता है, अमरकोट। याद रखिएगा 1541 में दोस्तों इसने विवाह किया, और 1542 में कहाँ पहुंचता, अमरकोट। कहाँ पर, राजा रणवीर साल के यहाँ ना, रणवीर साल के यहाँ दोस्तों पहुंचता है, और वहाँ अकबर को जन्म देता है, यानी वहाँ पे अकबर पैदा होता है। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकोट के किले में। ठीक है, कब, 1542 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए एक साल पहले शादी हुई 41 दोस्तों, 40 में वो छोड़ के भागा, 41 शादी कर ली, 42 में लड़का भी हो गया। ठीक है, याद रखेंगे 42 में दोस्तों कौन, अकबर पैदा हो जाता है। ठीक, अब देखिए 1545 की बात कर लें, तो 1545 में क्या होता है कि ईरान के शाह के सहयोग से
काबुल और कांधार पर पुनः अधिकार ये कर लेता है। यानी ईरान के एक शाह होते दोस्तों, उनके सहयोग से दोस्तों क्या करता है हुमायूं काबुल और कांधार पे पुनः अधिकार कर लेता है। और आपको बता दें कि 23 जुलाई 1955 में हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है दोस्तों। उस तरफ शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कालिंजर बम विस्फोट से, ठीक है। और उसी समय दोस्तों क्या होता है, फिर हुमायूं दोस्तों क्या करता है 23 जुलाई 1555 दोस्तों दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि हुमायूं दोस्तों ये ज्योतिष पर विश्वास रखता था। ये प्रत्येक वर्ष समझिएगा, हुमायूं ज्योतिष विद्या पे विश्वास रखता था और यह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था दोस्तों। अभी आपको कहीं कहीं देखोगे तो आपको हर दिन का अलग अलग कलर कपड़ा भी मिल जाएगा, ठीक, मगर उतना ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है। तो यार कहीं आपसे पूछ सकता है कि कौन दोस्तों हर सप्ताह दोस्तों सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, तो हुमायूं, ठीक है। चलिए, और 1556 में क्या 1556 में ये दिल्ली के दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है दोस्तों और इसकी मृत्यु जाती है। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया, कौन दीन पनाह के सीढ़ियों से दोस्तों गिर करके किसकी मृत्यु होती है, तो हुमायूं की, ठीक है। और आपको बता दें कि दिल्ली में हुमायूं मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया। ये आपको SSC CPO 2016 पूछा गया। और हुमायूं नामा की रचयिता कौन है, गुलबदन बेगम है दोस्तों। NDA 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए लेन पूर्ण क्या कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। इसका मतलब क्या है कि हुमायूं दोस्तों सही से अपना कार्यकाल नहीं निभा पाता, एक बार देश छोड़ के भागता है ना, अपना राज्य छोड़ के भागता है, मतलब दिन भर जिंदगी भर लड़खड़ाता है और लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपनी जान देता है। लड़खड़ाते मतलब क्या, सीढ़ी से लड़खड़ाते गिरता है, अपनी जान तक दे देता है। ये स्टेटमेंट है लेन पूर्ण का, ठीक है। तो ये आपने हुमायूं के बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों शेरशाह सूरी जो हुमायूं 40 से 45 तक छोड़ गया था, उसके बारे में हम देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। चलिए शेरशाह सूरी की बात करते हैं। तो मूल नाम क्या था, फरीद नाम था, फरीद खान, ठीक है। ये RRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया। और इसके पिता का नाम था दोस्तों हसन खां, जो कि जौनपुर के जागीरदार थे, ठीक है। और आपको बता दें कि 64वां बिलग्राम युद्ध में दोस्तों ये क्या करता है, हुमायूं को हराता भी है। और 1545 में कलिंजर किला में दोस्तों बारूद से इसकी मृत्यु जाती है, बारूद फटने से इसकी मृत्यु जाती है शेरशाह सूरी की, ठीक है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कलिंजर किला दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो आपको पता है, अभी भी आपको पता होगा, बांदा में कलिंजर किला पड़ता है, ठीक है। चलिए अब शेरशाह की देन दोस्तों क्या क्या थी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं कि चांदी का सिक्का रुपया दोस्तों, रुपया सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया। 1 रुपया दोस्तों 180 ग्रेन के बराबर। और तांबे का सिक्का जिसका नाम दाम था 380 ग्रेन का, वो चलाया किसने, शेरशाह सूरी ने। RRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया, ठीक है। वही दोस्तों ये स्वयं का मकबरा दोस्तों सासाराम में बनवाया। आपको बताते हैं सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया और SSC CHSL 2020 में पूछा भी गया है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा, देखिए शेरशाह सासाराम ना, तो सासाराम बिहार में दोस्तों इसका मकबरा बना है, ठीक है। और आपको बता दीन पनाह को दोस्तों तुड़वा कर ये क्या बना था, किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करता है दोस्तों। किला एक कोहना मस्जिद दोस्तों ये निर्माण करवाता है। UP PCS 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात कर लें तो शेरशाह ने भूमि का मापन के लिए दोस्तों सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, ठीक है। सन की डंडी का प्रयोग दोस्तों इसी ने किया। जैसे कि आपको पता है पहले क्या होता दोस्तों, आपको पता है रस्सी का प्रयोग होता है। रस्सी का होती है गर्मियों में दोस्तों छोटी हो गई, गर्मियों में बढ़ गई, और सर्दी और बरसात में दोस्तों बढ़ गई है ना, ठंडियों में छोटी हो गई दोस्तों, उससे दिक्कत होती है, इसलिए सन की डंडी का प्रयोग किया, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों जो भी GT रोड आप देखते हैं, आपको बताते हैं इसने पश्चिमी यानी सिंधु नदी से लेकर के बंगाल के सोनार गांव तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क, जिसको हम GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड को दोस्तों पुनः शुरू करवाया, जिसे दोस्तों प्राचीन समय में यानी कि मौर्य वंश में उत्तरा पथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी RRB NTPC 2021 में पूछा गया। शेरशाह सूरी ने दोस्तों कुल 1700 सराय बनवाए थे। और इनके यहाँ संरक्षण किसका था दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का। आपको बता दें जिन्होंने दोस्तों पद्मावत नामक कविता भी रचना भी लिखी, ग्रंथ भी लिखा है पद्मावत, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में आप समझ गए होंगे। तो शेरशाह सूरी दोस्तों जो भी चीजें थी हमने अच्छे से आपको बता दिया, क्योंकि हुमायूं को दोस्तों जो बीच में छोड़ना पड़ता है उस समय दोस्तों शेरशाह सूरी राज करता है। अब देखिए शेरशाह सूरी के बाद हमने शेरशाह सूरी जब हुमायूं पढ़ा था दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि अकबर का जन्म होता है, ठीक है। कहाँ होता है, तो 1542 में, ठीक है। तो कहाँ किसके यहाँ होता है, तो देखिए आप अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर देखिए आपसे पूछेगा अकबर गद्दी कब बैठा, तो 1556। देखिए जो ये डेट कहीं भी लिखा है दोस्तों, वो पहला डेट लिखा है दोस्तों गद्दी बैठने का और दूसरा लिखा है मृत्यु का, ठीक है। क्योंकि जो मरा तभी उसने उसको छोड़ा गद्दी को ना, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, अपने आप समझिएगा। ये 1556 यानी क्या है, ये गद्दी बैठने का, ठीक है। और ये क्या है, मृत्यु का। चलिए तो अकबर का जन्म कहाँ होता है, अमरकोट के जो राणा वीरसाल के महल में दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म होता है।
तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि 1542 में अकबर का जन्म होता है अमरकोट में, ठीक है। इनकी माता नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछ लिया गया, ठीक। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माँ। आपको बता दें कि 1551 में गजनी का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है, एवं उसका संरक्षण मुनीम खां बना तथा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से इनकी शादी करा दी गई, ठीक है। किसकी? आपके अकबर की। देखिए 1551 में ये अकबर जो अकबर था वो गजनी का सूबेदार बनाया गया और इसका संरक्षण कौन बना? मुनीम खां तथा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से दोस्तों इसकी शादी करा दी जाती है। और अकबर का जो प्रथम गुरु था ना, याद रखें दोस्तों, उसका नाम था अब्दुल लतीफ। क्या नाम था? अकबर के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ। दोस्तों ये ईरानी विद्वान था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और अकबर का दोस्तों संरक्षण बैरम खां, याद रखिएगा, अकबर का संरक्षण बैरम खां 10 फरवरी 1556 में ईंटों का सिंहासन बनाकर उसे बादशाह घोषित करता। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अकबर को बादशाह कब घोषित किया गया? 1556 में, ठीक है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का संरक्षण बैरम खां, अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां दोस्तों, ठीक है। 10 फरवरी 1556 में ईंटों का सिंहासन बनाकर दोस्तों इसे बादशाह घोषित करते। और यही क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा भी गया। कहां पर? तो बता दें दोस्तों, कलानौर में, ठीक है। आपको बता दें, कलानौर में मात्र 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर को मुगल का ताज पहना दिया जाता है दोस्तों, मुगल का शासक बन जाता है। और ये सीजीपी से यानी छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि कहां पर दोस्तों मात्र 13 वर्ष 4 माह की आयु में इसको ताज पहना था? तो कलानौर, ठीक है, कलानौर के किले में, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हमने बाबर के बारे में देखा था, अब पानीपत का द्वितीय युद्ध देखेंगे 1556 में। कब? 1556 में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें यह युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर विजयी होता है। ये दोस्तों एसएससी जीडी 2017 में पूछा गया। आपको बता दें कि अकबर दोस्तों हेमू दोस्तों लगभग जीत ही गया था, मगर दोस्तों अंत में क्या होता है, वो फेंक के भाला मारता और हेमू को लग जाता, दोस्तों वहीं से हेमू की हार जाती, ठीक है। क्या रखिएगा, इस युद्ध को दोस्तों देखा किसने था? तो आरिफ कंदहारी ने दोस्तों इसको देखा था। किसको? पानीपत के द्वितीय युद्ध को किसने देखा था? लाइव टेलीकास्ट, जैसे कि महाभारत का देखा संजय ने देखा था, उसी प्रकार से दोस्तों आरिफ कंदहारी दोस्तों इसको देखा था, ठीक है। आपको बता दें बैरम खां को धाय मां अनंगा, है ना, समझिएगा, बैरम खां को धाय मां अनगा के कहने पर दोस्तों मक्का भेज देता है। दोस्तों आपको बता दें बैरम खां को जो अकबर की दोस्तों धाय मां होती अनगा, इनके कहने पर कहती हैं कि आप क्या करिए कि बैरम खां को दोस्तों मक्का भेज दो, अब बुढ़े हो गए, इनको जाइए तो रेस्ट दीजिए, ठीक है। आपको बता दें कि बैरम खां को दोस्तों अकबर क्या करता, कहता आप मक्का चले जाओ, ठीक है, मक्का मदीना चले जाओ, थोड़ा सा आप हज करके आ जाओ ना। अब दोस्तों आपको बता दें जब होता क्या है कि ये जब जा रहा होता है तो 1561 में मुबारक द्वारा दोस्तों बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों मुबारक खां से पहले दुश्मनी रही होगी इसकी, और दोस्तों 1561 में बैरम खां की हत्या कौन करता? मुबारक, ठीक है, समझिएगा। अब दोस्तों देखिए जब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो इसकी बीबी क्या हो गई? विधवा हो गई, समझिएगा। और उस समय दोस्तों विधवा पेंशन थी नहीं, ठीक है, समझिएगा कि 1561 में मुबारक द्वारा दोस्तों बैरम खां की हत्या कर दी गई और उसकी दोस्तों विधवा पत्नी का नाम क्या था? सलीमा बेगम। आपको बता दें उसकी विधवा पत्नी का नाम क्या था? सलीमा बेगम, जिससे दोस्तों बैरम खां, देखिए बैरम खां की पत्नी का नाम क्या था? सलीमा बेगम, जो कि बैरम खां के मरने के बाद दोस्तों वो विधवा हो गई। अब दोस्तों अकबर को मिल गया मौका और अकबर ने दोस्तों इससे निकाह कर लिया, यानी दोबारा दोस्तों विवाह कर लिया इससे, ठीक है, यानी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। और दोस्तों इसके जो 2 पुत्र थे, आपको बता दें अब्दुल रहीम खाने खाना को दोस्तों क्या करता है, जो इसका पुत्र था, किसका? दोस्तों बैरम खां का जो पुत्र था अब्दुल रहीम, दोस्तों इसको गोद लेकर के इसको मतलब अपना पुत्र मान लेता और खाने खाना की उपाधि देता, यानी कि अब दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। और अब दोस्तों आपको बताएं तो 1560 से लेकर 1562 तक स्त्रैण शासन या फिर पेटीकोट सरकार का शासन था, कहाँ? यही अकबर के यहाँ, ठीक है। आपको बता दें 1560 से लेकर के 1562 तक स्त्रैण शासन या पेटीकोट सरकार, ठीक है, इसको हम पेटीकोट सरकार कहते हैं, ठीक है, ये था। अब दोस्तों इसके प्रमुख कार्य देख लें दोस्तों। 1562 में क्या दास प्रथा का अंत करवाया, 1563 में तीर्थकार समाप्त किया और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। देखिए दतीजा कैसे रखेंगे? दतीजा यानी 62 63 64, 62 63 64, यानी 62 में दोस्तों दास कर समाप्ति, और दोस्तों 63 में तीर्थ कर समाप्त, और दोस्तों 64 में जजिया कर समाप्त, ठीक है। ये दतीजा दोस्तों दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ कर का अंत दोस्तों 1563 में, दतीजा, ठीक, दास प्रथा
तीसरा जिजिया कर, ठीक है। 62, 63, 64, 1575 दोस्तों इबादत खाना का निर्माण करवाता, ठीक है। चलिए अब देखिए एक महान योद्धा दोस्तों आपको बता दें, महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह जी की बात करते हैं। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध आपको बता दें 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह होते हैं उधर से, और इधर महाराणा प्रताप के सेनापति कौन होते हैं, हकीम खां, ठीक है। इन दोनों के बीच दोस्तों ये युद्ध बहुत ही भयंकर तरीके से होता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत ही भयंकर तरीके से दोस्तों ये युद्ध होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही भयंकर युद्ध था, आपको बता दें महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि इसमें देखिए एक चीज आप इस युद्ध में एक चीज देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए अकबर क्या था, मुस्लिम था, अकबर क्या था, मुस्लिम था दोस्तों, मगर उसकी तरफ से दोस्तों हिंदू सेना नायक लड़ रहा था, ठीक, सेनापति लड़ रहा था। और महाराणा प्रताप क्या थे, हिंदू थे, मगर उससे इनकी तरफ से मुस्लिम सेना नायक हकीम खान लड़ रहे थे। देखिए उस समय दोस्तों कुछ अलग ही चीज़ें चल रही थी ना। देखिए बीपीएससी में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के सैन्य का नेतृत्व किसने किया था, हकीम खान। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 में पूछा गया, ठीक है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के दोस्तों। तो महाराणा प्रताप देखिए इस युद्ध में होता क्या दोस्तों, अगर मैं जहां तक मानता हूं दोस्तों तो इस युद्ध में ना राणा प्रताप की हार हुई ना ही अकबर की जीत हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब टाई का फासला रहा ना। अब देखिए महाराणा प्रताप की बात करें दोस्तों सिसोदिया वंश से थे। इनकी माता पिता का नाम क्या था, जयंती बाई उदय सिंह। इनके घोड़े का नाम दोस्तों चेतक था। आप समझिएगा घोड़े का नाम क्या था, चेतक। आपने सुना होगा कि है ना, बहुत सारी पोएम सुनी होंगी। और हाथी का नाम राम प्रसाद था। दोस्तों आपको बता दें जब महाराणा प्रताप की दोस्तों मृत्यु होती है, हाथी को पकड़ ले आते हैं और उसको दोस्तों बहुत कुछ खाने देते हैं, मगर दोस्तों ये खाता नहीं है और ना खाने दोस्तों संकट के मारे इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी झुका नहीं हाथी भी इनका ना, तभी महाराणा प्रताप को समझ में आया कि जब हम एक हाथी को नहीं झुका सके तो महाराणा प्रताप को हम कैसे झुका पाते, अकबर के समझ में आया, ठीक है। चलिए अब सब बता दें अकबर ने 1580 में एक नई प्रणाली शुरू की जिसे हम दहसाला कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया जिससे दोस्तों 19 लोगों ने अपनाया था, जिनमें से एकमात्र हिंदू कौन थे, तो बीरबल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, एकमात्र हिंदू राजा कौन थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया, वो थे आपके बीरबल, ठीक है। और 1583 में दोस्तों प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया, ठीक है, जिससे योगी ने फिर दोस्तों प्रयागराज कर दिया 2018 में। 1579 दोस्तों स्टीफन थॉमस दोस्तों भारत आता है इनके दरबार में। 1583 में रोल्फ फिच आता है और 1583 में दोस्तों क्या करता है, राम और सीता आकृति के सिक्के भी चलाता है। इसके सैन्य अभियान की बात कर लें तो याद रखिएगा 1561 में दोस्तों मालवा विजय करता है। 1562 में दोस्तों आमेर के साथ साथ दोस्तों कछवाहा शासक थे भारमल, उनको दोस्तों हराता है। और आपको बता दें क्या होता है दोस्तों, ये स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं ना, अधीनता स्वीकार लेते हैं, मतलब कहते हैं नहीं हम आपकी अधीनता हम स्वीकार कर रहे हैं, फालतू लड़ने वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। आमेर का किला दोस्तों आपने देखा होगा जयपुर में, ठीक है। तो आमेर है ना 1562 में आमेर दोस्तों कछवाहा शासक भारमल क्या करते हैं, अकबर की अधीनता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाले शासक थे, यानी बिना लड़े, है ना। यूपी पीसीएस में पूछा गया। और आपको बता दें कि भारमल ने क्या क्या अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों अकबर से करा दिया। आप समझिएगा भारमल की अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसको जोधाबाई या फिर मरियम उजमानी कहते हैं, इनका विवाह अकबर से करा दिया, यानी कि इन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत के साथ बनाएगा, दोस्तों भारमल, कछवाहा शासक, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये इतने डर गए दोस्तों अपने आप ही, कहा नहीं चलिए शादी कर लो बहुत, है ना। चलिए अगला है 1564 गोंडवाना विजय। आपको बता दें रानी दुर्गावती दोस्तों बहुत ही भीषण तरीके से लड़ती है ना रानी दुर्गाबाई, ठीक है। तो याद रखेंगे गोंडवाना विजय, ठीक है, कब होता है 1564 में। ये दोस्तों SSC GD 2019 में पूछा गया। फिर 1568 का अभियान था मेवाड़ का अभियान दोस्तों, जिसमें स्वयं अकबर इसका नेतृत्व करता है। और उसके बाद 1570 में दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर को जीतते हैं। उसके बाद 1571 में गुजरात अभियान होता है दोस्तों, मुजफ्फर तृतीय को हराता है। और 16 ईस्वी में दोस्तों अहमदनगर व बीजापुर, जिसमें चांद बीबी दोस्तों हराते हैं, ठीक है, अकबर की सेना। और 1601 में आसिरगढ़ का किला जीतते हैं और ये अंतिम विजय अभियान था अकबर का, ठीक है। आसिरगढ़ का किला दोस्तों ये अंतिम विजय अभियान था अकबर का, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों अकबर की हम स्थापत्य कला देख लें, ठीक है। आपको बताते हैं अकबर की बात करते हैं दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना से कराई, ठीक है। फतेहपुर सीकरी जो कि कहाँ, आगरा में, समझिएगा फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा में दोस्तों, उसकी स्थापना कराई। और तथा 1571 में दोस्तों इसे राजधानी बना लिया, ठीक है, समझिएगा। पहले इसने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी दोस्तों स्थापना कराई आगरा में, और फिर 1571 में इसे अपनी राजधानी बना लिया। इससे पहले दोस्तों 1585 में क्या थी, लाहौर राजधानी थी, ठीक है, मुगल की, ठीक है। 1500
1971 में दोस्तों इसे फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाता। अब आपको बता दें जो फतेहपुर सीकरी ना उसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, चलिए अब वो बता दें कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दोस्तों कहाँ है, तो ये भी फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 पूछा गया। मरियम बीरबल की कोठी दोस्तों और जोधा भाई मालिया सभी के सभी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछ ले कि बीरबल की कोठी कहाँ है, तो दोस्तों बताइएगा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और उसके अलावा आगरा का किला का निर्माण कराया, और उसके अलावा दोस्तों 1602 ईस्वी में विजय, देखिए समझिएगा ये इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक है, समझिएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण भी फतेहपुर सीकरी में करवाया। किसके कारण, गुजरात विजय, यानी गुजरात जो विजय होता है उससे खुश होकर के बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। ये दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया। उसके अलावा 1583 में इलाहाबाद का किला भी बनवाता है। और 5वां नंबर दोस्तों अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ है, सिकंदरा आगरा में दोस्तों स्वयं बनवाता है, और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये आपको याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए तो अकबर की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों अकबर के यहाँ कौन थे, नवरत्न दरबारी। ठीक है, क्या थे, अकबर के यहाँ नवरत्न दरबारी थे। ये आपके यूपी SSSC 2018 में भी पूछा गया। कौन कौन से थे नवरत्न में, तो पहले दोस्तों बीरबल के दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो या फिर ओरिजिनल नाम क्या था, महेश दास। समझिएगा ये सबसे बुद्धिमान थे और कहानीकार थे। इनकी कहानी अमूमन आप लोगों ने सुनी भी होगी। इनका जन्म कालपी जालौन में हुआ दोस्तों। ठीक है, जालौन में एक जगह पड़ती कालपी, वहां पे इनका जन्म हुआ। और आपको बता दें इनकी मृत्यु की बात होती है तो 1586 में यूसुफ जई जाति के खिलाफ दोस्तों विद्रोह था, उसको दबाने के लिए जाते हैं दोस्तों, वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बीरबल की। ठीक है, बहुत तगड़े दोस्तों सलाहकार थे, कहानीकार थे और सबसे बुद्धिमान थे बीरबल दोस्तों। और बीरबल एकमात्र दोस्तों व्यक्ति थे, हिंदू व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार भी किया था। ये क्वेश्चन मैं ऊपर बता भी चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नवरत्न कौन से थे दोस्तों, तानसेन, जिनका ओरिजिनल नाम था राम तनु पांडे। ये संगीत सम्राट थे दोस्तों, संगीत बहुत तगड़ा। मियाँ की मल्हार व राग सारंग इन्होंने लिखा है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। इनकी उपाधि दोस्तों कौन सी है, कंठभरण वाणी विलास दोस्तों किसने दी, अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी कंठभरण वाणी विलास की। तीसरे दोस्तों मान सिंह, आपको पता होगा मान सिंह सेनापति थे, हमने बता दिया। आपको बता दें कि आमेर के राजा भारमल के पौत्र और भगवान दास के ये पुत्र थे। कौन, मान सिंह, जो कि सेनापति होते हैं। और दूसरा बता दें कि गुजरी महल किसने बनवाई दोस्तों, तो मान सिंह ने बनवाई। ये आपको याद रखना, MPPC 2018 में पूछा गया कि गुजरी महल किसने बनवाई, तो मान सिंह ने। चलिए चौथे व्यक्ति दोस्तों टोडरमल। यहां से क्वेश्चन, इनसे दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। टोडरमल ये दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री थे, भूमि सुधार कार्य संबंधी थे और राजस्व मंत्री। अभी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल। ठीक है, आपको बता दें कि दोस्तों टोडरमल को मुशर्रिफ ए दीवान भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया कि मुशर्रिफ ए दीवान किसको कहते हैं, तो टोडरमल को। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म दोस्तों लहरपुर सीतापुर में हुआ था। ठीक है, चलिए पांचवें अकबर अबुल फजल दोस्तों, इनके ग्रंथ का नाम क्या था, अकबरनामा और आईने अकबरी। SSC सीरियल 2021 से पूछा गया। छठे दोस्तों फैजी, आप बता दी अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत गीता का फारसी अनुवाद किया तथा अकबरनामा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। फैजी के बाद दोस्तों और आपको बता दें कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से है, तो रज्मनामा नाम से। ठीक है, ये आपके RAS RTS 2016 के पेपर में पूछा गया। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर के हो गए हकीम हुकाम, और 8वां दोस्तों मुल्ला तो प्याजा हो गए, जो कि सलाहकार थे, और 9वां हो गए अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खां का पुत्र था। हमने बताया कि बैरम खां की दोस्तों पुत्र था ये। बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां की पत्नी यानी कि अब्दुल रहीम की मम्मी से शादी कर लेता है अकबर और इन्हें पुत्र की उपाधि देता है। आपको बता दें कि इन्होंने यानी अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुर्की भाषा में लिखे दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, यानी इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद भी किया है। ठीक है, आपको बता दें कि सुलेखाकार मोहम्मद हुसैन को जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया था। किसने, अकबर ने। सुलेखाकार मोहम्मद हुसैन को जरी कलम या फिर स्वर्ण कलम के नाम से दोस्तों सम्मानित किया था अकबर ने। किसको, मोहम्मद हुसैन को। NDA 2017 में पूछा गया। और इसके चित्रकार कौन से दोस्तों, अकबर के चित्रकार कौन थे, दसवंत, अब्दुल समद और बशावन। ठीक है, ये आपको CDS के पेपर में पूछा गया 2015 में। और आपको बता दें कि सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। ये आपके RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। और तारीख ए अकबरी की रचना किसने की, आरिफ कंधारी दोस्तों, जिसने वो युद्ध को पूरा देखा था। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों आप अकबर के बारे में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम दोस्तों बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ चुके। चलिए आगे देखते हैं जहांगीर।
क्या दोस्तों, जहांगीर के बारे में। जहांगीर का समय क्या होता है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। क्या 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम, है ना, आपने सुना होगा सलीम नाटक आता है सलीम करके, ठीक है। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखेंगे, ठीक है। चित्रकला के स्वर्णकाल को दोस्तों किसको कहते हैं, जहांगीर के काल को, ठीक है। आपको बता दें कि 1606 ईस्वी में इसके भाई, जहांगीर के भाई खुसरो का खुसरो साथ दोस्तों इसका विद्रोह होता है। इसमें खुसरो का साथ दोस्तों पांचवें सिख गुरु दोस्तों अर्जुन देव देते हैं। इसलिए दोस्तों जहांगीर अर्जुन देव को दोस्तों मृत्युदंड देता है, यानी कि अर्जुन देव को मरवा देता है, मृत्युदंड देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसका भाई दोस्तों खुसरो इसके खिलाफ विद्रोह करता है और उनका दोस्तों सहयोग कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये दोस्तों इनकी पत्नी कौन थी, तो नूरजहां, ठीक है। देखिए इसमें पत्नी हमने जहांगीर लिखवा दी दोस्तों, ये गलत हो गया, ठीक है, ये आपको याद रख लेना, ये गलत, ठीक है, इसको काट लीजिएगा, ठीक, समझ गए। चलिए नूरजहां कर लीजिएगा दोस्तों, जहांगीर नहीं नूरजहां होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ समझिएगा कि दोस्तों इसके यहाँ एक 1622 दोस्तों एक नूरजहां गुट चलता है, ठीक है। नूरजहां गुट याद रखिएगा। अपने विवाह के कुछ वर्षों पश्चात, अब नूरजहां गुट के बारे में बात कर लें। अपने विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात दोस्तों नूरजहां एक गुट बना लेती है जिसे जुनता गुट भी कहते हैं, फिर नूरजहां गुट भी कहते हैं ना। जुनता गुट में आपसे पूछ सकता है कौन कौन था। पहली चीज, इसके पिता थे, नूरजहां के पिता कौन होते हैं, ग्यास बेग दोस्तों, जिनका नाम एतमादुद्दौला, ठीक है। उसके बाद इनकी माता असमत बेगम दोस्तों, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, जो इत्र जो आप लगाते हैं ना परफ्यूम, उसका आविष्कार इनकी माता ने की थी दोस्तों, असमत बेगम ने। इनके दो भाई आसफ खां और सब ज्यादा खुर्रम, और दोस्तों इनकी पुत्री लाडली बेगम, ये सभी लोग दोस्तों नूरजहां गुट में शामिल थे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जहांगीर के 4 पुत्र हुए, कितने हुए, 4 पुत्रों की बात करते हैं। परवेज नाम था एक का शहरयार नाम था, एक का खुसरो मिर्जा नाम था, और दोस्तों एक का नाम था खुर्रम। MPPCS 2015 में पूछा गया, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब दोस्तों नूरजहां का भाई अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, नूरजहां जो भाई होता है, नूरजहां का भाई अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज का विवाह खुर्रम से करवाता है, यानी जो खुर्रम है इनसे मुमताज बेगम का विवाह करवा देता है, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे समझेगा। तो चौथा पुत्र था दोस्तों खुर्रम, इसका विवाह मुमताज बेगम से दोस्तों करवाता है, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह करवा देता। चलिए अब बात करते हैं यहाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस दोस्तों, हॉकिंस आपको पता है ना, हॉकिंस का कुकर आता है, याद रखिएगा ना, वही से याद कर लीजिएगा। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आते हैं दोस्तों। और इससे दोस्तों इसने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां की उपाधि यानी इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने हॉकिंस को फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि किसमें पूछा गया दोस्तों, UPPCS 2015 में पूछा गया। इसके बाद 1612 ईस्वी में दोस्तों जेम्स प्रथम का दूसरा दूत दोस्तों पॉल केनिग आता है। 1615 में दोस्तों टॉमस रो आते हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि जहांगीर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था दोस्तों, जिसे निगाह ए दख्त कहते थे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें कि जहांगीर ने दोस्तों न्याय की जंजीर बनवाई थी जिसमें घंटियां बंधी हुई थी, और जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए। कौन से, जहांगीर ने निसार नामक सिक्के भी चलाए थे, ठीक है। चलिए जहांगीर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों शाहजहां, ठीक है, आपको पता है शाहजहां दोस्तों 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। 5वां शासक दोस्तों शाहजहां के बारे में। इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम, है ना, अभी हमने बताया खुर्रम। और हमने ये भी बताया था खुर्रम का विवाह दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम से होता है ना। दोस्तों बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। और जोधपुर के माता का नाम क्या था, जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई इनकी माता थी, ठीक है। और विवाह इसका किससे होता, 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के साथ दोस्तों इसका विवाह कर देते हैं, किसका, शाहजहां यानी खुर्रम का, ठीक है। अब देखिए इसके दोस्तों 4 पुत्र होते हैं ना, मतलब कि शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं, खुर्रम के 4 पुत्र होते हैं। पहला होता दारा शिकोह दोस्तों सबसे बड़ा पुत्र था। आपको बता दें कि दारा शिकोह यह विद्वान था जिसने दोस्तों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, और एक दोस्तों रचना की जो कि पूछा गया था CG यानी छत्तीसगढ़ PCS में, क्या, नज्म उल बहरीन किसकी रचना है, दारा शिकोह की। और अगर दारा सिंह को दोस्तों दिल्ली में दफनाया गया, ये क्वेश्चन आपके UP RO में पूछा गया 2017 में कि दारा सिंह को दोस्तों कहाँ दफनाया गया, दिल्ली में, ठीक है। और आपको बता दें कि शाहजहां ने दोस्तों दारा सिकोह को कौन सी उपाधि दी, तो सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसने, शाहजहां ने
दोस्तों शाहजहां ने दारा सिकवाह को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी। ये आपके UPRO ARO 2021 से पूछा गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा दोस्तों औरंगजेब होगा। आपको बता दें कि औरंगजेब दोस्तों यही होता औरंगजेब दोस्तों, यानी कि शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। जब शाहजहां दोस्तों थोड़े से वृद्ध हो जाते हैं, इनको दोस्तों ये क्या करता है, कैद कर लेता है। अंतिम दिनों दोस्तों शाहजहां को कैद कर लेता है। कौन करता है, औरंगजेब। दोस्तों SSC GD 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों शाह शुजा होता है, फिर मुराद बख्श होता है, ठीक है, मुराद बख्श। और आपको बता दोस्तों इसकी एक पुत्री होती है, उसका नाम होता है जहां आरा, ठीक है, इसकी पुत्री नाम जहां आरा था। और आप शाहजहां की पुत्री नाम क्या था, जहां आरा। शाहजहां ने दिल्ली के निकट दोस्तों शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। देखिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को बना लिया, ठीक है, याद रखिएगा। और इसने दिल्ली में लाल किला बनवाया। SSC CHSL 2022 से पूछा गया कि लाल किला किसने बनवाया दोस्तों, तो कहेंगे शाहजहां ने। दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। दोस्तों SSC GD 2019 में पूछा भी गया है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना दोस्तों किसने करवाई, तो SSC UPSSC वीडियो में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शाहजहां का दोस्तों राज्याभिषेक कहाँ होता है, आगरा में हुआ था। और आपको बता दें 1628 में राजधानी आगरा को बनाया था दोस्तों किसने, शाहजहां ने। और 1638 में राजधानी दिल्ली बनाई, ठीक है। देखिए 28 में आगरा थी और 38 में दिल्ली। और आप बता दें कि 1633 में अहमदनगर किला को जीतता है कौन, शाहजहां। दोस्तों SSC CHSL 2016 में पूछा गया। उसके अलावा 1636 में दोस्तों गोलकुंडा को जीतता है। यहाँ का शासक कौन होता है, अब्दुल शाह। याद रखिएगा जब शाहजहां दोस्तों गोलकुंडा जीतता है, यहाँ का शासक दोस्तों कौन होता है, अब्दुल शाह। अब्दुल शाह खुद लड़के दोस्तों, अब्दुल शाह का वजीर दोस्तों मीर जुमला, ये क्या करता है दोस्तों, यहीं पर शाहजहां दोस्तों क्या करता है, कोहिनूर हीरा देता। क्या देता है, कोहिनूर हीरा दोस्तों, यहीं पर देता मीर जुमला। आपसे पूछेगा कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, मीर जुमला ने, ठीक है। UPPSC 2015 में यही क्वेश्चन आपका पूछ भी लिया गया, ठीक है। चलिए उसके अलावा बता दूं कि तख्ते ताउस यानी रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन जिन पर शाहजहां बैठा दोस्तों, उसी तख्त को कोहिनूर, उसी में दोस्तों कोहिनूर हीरा लगाया गया था। यानी तख्ते ताउस दोस्तों जिस पे रत्नों जड़ा हुआ दोस्तों सोने सिंहासन था, जिस पर दोस्तों शाहजहां बैठा था, उसी पर कोहिनूर हीरा को जड़ दिया गया था, ठीक है। और आपको बता दें कि शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त करके उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की। सिजदा प्रथा दोस्तों किसने शुरू किया था, तो आपको पता वो बलबन ने, ठीक है। चलिए अब शाहजहां कालीन विदेशी यात्री कौन कौन से थे, इनके बारे में बात करेंगे। तो इटली से दोस्तों निकोलस मानुची और पीटर मुंडी आते थे। और फ्रांस से दोस्तों ट्रेवनियर और फ्रांसिस बर्नियर आते हैं, ये दोस्तों आपके फ्रांस से आते हैं। चलिए शाहजहां दरबारी की बात कर लें तो पहले दोस्तों पंडित जगन्नाथ, इन्होंने दोस्तों गंगा लहरी और रस गंगाधर लिखा। आपको बता दें इसे महाकवि राय की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किसको, पंडित जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि शाहजहां ने दी थी। और हमीद लाहौरी दोस्तों इसके दूसरे दरबारी थे जिन्होंने पादशाहनामा लिखा। उसके दोस्तों अबू कालीन और अली कुली सलीम दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, ये भी दोस्तों इनके यहाँ के क्या थे, दरबारी थे। ये क्वेश्चन आपके RRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया। इसका सुंदर दास और चिंतामणि और कविंद्राचार्य दोस्तों इसके क्या थे, दरबारी कवि थे। आपको बता दें शाहजहांनामा के लेखक कौन है, इनायत खान, ये आपके CGPC से पूछा गया 2015 में। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए अब स्थापत्य कला की बात कर ले दोस्तों, ताजमहल कैसे छोड़ सकते हैं। ताजमहल दोस्तों 1631 में शुरू हुआ, 1653 में बनके तैयार हुआ। इसे दोस्तों 1983 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। अब दोस्तों ताजमहल के डिजाइनर कौन है, तो अहमद लाहौरी, SSC GD 2019 से पूछा गया। निर्देशन कौन है, ईसा खान। और ताजमहल के सुलेखक कौन है दोस्तों, अमानत खान सिराजी। दोस्तों ये आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम 2019 में पूछा गया, ठीक है। ताजमहल के सुलेखक कौन होते हैं, तो अमानत खान सिराजी, ठीक है। चलिए और आपको बता दें कि ताजमहल के समय संगमरमर का पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई पर बहुत काम लोकप्रिय था दोस्तों। ये आपके UPSSC पेड़ 2022 से पूछा गया। और यही पित्रा शैली में भी ताजमहल को बनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ताजमहल किस शैली में बना, पित्रा, ठीक है। चलिए अब अगला है दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहां ने। दोस्तों ये भी आपके UPSSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा आगरा के किला में दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया। कहां पर, आगरा में दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। चलिए
अब नेक्स्ट दोस्तों औरंगजेब के बारे में बता दें दोस्तों कि औरंगजेब का दोस्तों 2000 पेट के 2021 में पूछा गया, इसकी मृत्यु कब हुई थी 1707 ईस्वी में। देखिए ये मृत्यु वाला है, ये गद्दी बैठने वाला, तो याद रखेंगे औरंगजेब की मृत्यु कब होती है 1707 ईस्वी में। देखिए इसके उपनाम की बात करें तो उपनाम दोस्तों जिंदा पीर कहते थे, SSC MTS 2019 में पूछा गया। और दोस्तों उपाधि किसके लिए था, आलमगीर, दोस्तों SSC सीजल 2021 में पूछा गया। तो दोस्तों जिंदा पीर इसका उपनाम था, उपाधि कौन सी ली, आलमगीर की। दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके सीजल यानी SSC में पूछे गए, ठीक है। जन्म कहाँ होता है तो 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर दोस्तों इसका क्या होता है, औरंगजेब का जन्म होता है। इसकी माता का नाम क्या था, मुमताज महल, और पत्नी का नाम दोस्तों क्या होता है, औरंगजेब की शादी किससे होती है, तो रबिया उर दुर्रानी से। किससे, दिलरास बानो बेगम, यानी जिसका नाम क्या था, दिलरास बानो बेगम। इसका रियल मतलब जानते किस नाम से थे, रबिया उर दुर्रानी। आपको बता दें कि बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीबी का मकबरा दोस्तों, इसी की बीबी का मकबरा, यानी कि किसका बना है बीबी का मकबरा, तो रबिया उर दुर्रानी का, ठीक है। रबिया उर दुर्रानी के मरने पर इसका मकबरा बीबी के मकबरे के नाम से फेमस हुआ। रखिएगा कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगजेब का पुत्र आजम शाह बनवाता है, जिसे दोस्तों हम दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं या फिर ताजमहल की फुहड़ नकल ही कहते हैं। आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत का ताजमहल कौन सा है, तो आप बताइएगा बीबी का मकबरा। किसका है बीबी का मकबरा, तो दोस्तों रबिया उर दुर्रानी। किसने बनवाया, तो इसके पुत्र आजम शाह ने बनवाया था, ठीक है। इसकी पुत्री कौन होती है दोस्तों, याद रखिएगा कि दोस्तों औरंगजेब की पुत्री कौन थी, मेहरुन्निसा। आपको बता दें कि औरंगजेब भी दोस्तों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी की हत्या करवा देता है, SSC GD 2021 में पूछा गया। और औरंगजेब दोस्तों नवरोज उत्सव बंद करवा देता है। दोस्तों नवरोज उत्सव आपको पता है कि बलवन शुरू करता और औरंगजेब इसको बंद करवा देता है। देखिए औरंगजेब दोस्तों यहाँ तक कि संगीत, नाचना गाना तथा झरोखा दर्शन को बंद करा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके SSC CPO एग्जाम 2015 पूछा गया था कि संगीत और नाचना गाना किस मुगल शासक ने बंद कराया, औरंगजेब ने। 1665 दोस्तों मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है। उसी साथ दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ता है, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 1679 में दोस्तों जजिया कर को फिर से लगाता दोस्तों। ये इसने दोस्तों देखिए इसके अकबर ने दोस्तों समाप्त कर दिया जजिया कर। हमने पढ़ा था नतीजा यानी दास प्रथा, हाँ, तीर्थकार और जजिया कर। नतीजा दोस्तों अकबर समाप्त करता दोस्तों, मगर ये फिर से लगाया था 1679 में जजिया कर को फिर से लगाया दोस्तों। ये आपके पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद 1680 में दोस्तों शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या भी करवा देता है। याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी की दोस्तों ये हत्या करवाता कौन, औरंगजेब। और आपको बता दें कि 1686 में आदिल शाह से बीजापुर जीत जाता है और 1687 में गोलकुंडा को भी जीतता है, ठीक है। चलिए और आपको बता दें कि मुगल काल का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल इसी का होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों हिंदू शासक इसी में काम करते, ठीक है। हिंदू लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा कि इसी के समय दोस्तों हिंदू शासक कार्य करते, हिंदू मतलब सेना थी, ठीक है। चलिए समझ गए। और दोस्तों आप बता दें कि औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल के विद्रोह किया था, ठीक है। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ, ठीक है। याद रखिएगा इसके समय में क्या होता है, सतनामी विद्रोह होता है। इसी समय दोस्तों बुंदेला सरदार छत्रसाल विद्रोह करते हैं। और आपको बता दें कि औरंगजेब का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद में है। कहाँ पर है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और आपको बता दें कि औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण भी कराया। ये आपके SSC MTS 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें देखिए आपको याद भी रखनी है और उनको समझते हुए भी चलना है। तो औरंगजेब के बारे में जो भी चीज़ें हमने बताई उनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों औरंगजेब के बाद दोस्तों अब छोटे छोटे समय के लिए शासक आएंगे और बहुत छोटी छोटी चीज़ें बची हैं जिनको हम बहुत ही जल्दी हम देखने वाले। चलिए 7वें दोस्तों शासक आते हैं बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहते हैं, 1707 से 1712 तक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बशर्ते दोस्तों एक चीज रखेंगे, ये दोस्तों मुगल शासक में सबसे बुजुर्ग मुगल शासक थे, ठीक है। यानी कि सबसे वृद्ध दोस्तों, सबसे ज़्यादा उम्र के दोस्तों शासक कौन हुए, तो बहादुर शाह प्रथम या फिर मुअज्जम जिसको बोलते हैं, ठीक है। कार्यकाल कितना था, 1707 से 1712 तक। इसीलिए दोस्तों इनको शाह बेखबर या फिर वृद्ध शासक या फिर शाह आलम कहते हैं, यानी कि इनको वृद्ध शासक कहते हैं ना, वृद्ध शासक, शाह बेखबर और दोस्तों शाह आलम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे जहांदर शाह आते हैं। जहांदर शाह दोस्तों 1712 से 1713 तक। आपको बता दें कि ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदर शाह दोस्तों गद्दी पर बैठता है। और एक चीज रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जहांदर शाह ने
जयपुर के राजा जयसिंह को दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसने? जहांदर शाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी ना, ये चीज याद रखेंगे। इसे दोस्तों लंपट मूर्ख कहते थे। किसको? जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते। याद रखेगा, आपसे पूछेगा कि लंपट मूर्ख के नाम से किसको जानते हैं, तो जहांदर शाह को। ठीक है, याद रखेगा, जहांदर शाह को दोस्तों हम लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इजारा प्रथा इसने शुरू किया था, यानी कि भू राजस्व को ठेके पे देना, यानी कि आप किसी को ठेका देते भैया अपने जिले में, अपने तहसील में आप हमको राजस्व इकट्ठा करके हमको दे जाएंगे। ठीक है, तो उसको भू राजस्व यानी इजारा प्रथा कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर का कार्यकाल कितना था? 1713 से 1719 तक। आपको बता दें कि फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने का जो दोस्तों श्रेय था वो सैयद बंधु, जिसको दोस्तों सैयद बंधु कौन कौन? अब्दुल्ला और हुसैन अली, जिनको किंग मेकर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों राजा बनाने वाले थे ना, किंग मेकर कहते थे। आपको बता दें कि दो सैयद बंधुओं का श्रेय आता दोस्तों फर्रुखसियर को गद्दी बिठाने के लिए। कौन कौन से? अब्दुल्ला व हुसैन अली। और याद रखिएगा कि देखिए फर्रुखसियर को दोस्तों इन दोनों ने गद्दी तो बिठा दिया, मगर दोस्तों फर्रुख शाह की देखिए बात तो देखिए, उसने क्या किया? इन्हीं को मारने का प्लान बना लिया। मतलब जिसने गद्दी पर बिठाया उसी को मारने का प्लान बनाया, यानी किंग मेकर यानी कि अब्दुल्ला और हुसैन अली यानी सैयद बंधु को मारने की योजना बना डाली। ठीक है, याद रखिएगा कि फर्रुखसियर ने सैयद बंधु को मारने का प्रयास करता है, इसीलिए दोस्तों इसको घृणित शासक कहते हैं। आपसे पूछेगा कि घृणित शासक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों फर्रुखसियर। ठीक है, चलिए और यार दोस्तों 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा जारी कर दिया, यानी व्यापार के दोस्तों अधिकार दे दिए 1717 में। ये आला आपका इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसने दिया? तो फर्रुखसियर ने दोस्तों अंग्रेजों को 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए दोस्तों मैग्ना कार्टा यानी अधिकार दे दिए। और राजा जयसिंह को दोस्तों सवाई की उपाधि दी। सवाई राजा मान जयसिंह समझते ना, तो सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो इसी ने दोस्तों दी थी, यानी फर्रुखसियर ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कौन आता गद्दी पर? रफी उद दरजत ना 1719 में। उसके बाद 1719 में रफी उद दौला आते हैं। ये अफीम का शौकीन था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रोशन अख्तर कहते हैं। याद रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको हम रोशन अख्तर के नाम जानते हैं, 1719 से लेकर के 1748 तक इसका शासनकाल रहता है। और विलासतापूर्ण जीवन शैली दोस्तों जीता, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहते हैं। किसको? दोस्तों रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहते थे। रंगीला यहाँ भी आ रहा, रंगीला यहाँ पर। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को हम रंगीला बादशाह भी कहते थे। ठीक, और आपको बता देते चिनक्लिच खां के साथ मिलकर सैयद बंधु को मरवा देता है। जो सैयद बंधु थे, किंग मेकर थे दोस्तों, उनको ये मरवा देता है। किसके साथ मिलकर के? चिनक्लिच के साथ। ठीक है, आपको बता दें जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करता। आपसे क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता कि जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करने वाला दोस्तों मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों कभी लागू नहीं हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको हम रंगीला बादशाह कहते हैं। ठीक है, चलिए 1739 दोस्तों बाजीराव प्रथम का आक्रमण होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, बाजीराव कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई ना, बाजीराव की आपने कहानी सुनी होगी। तो उसमें दोस्तों इन्हीं का आक्रमण करता है 1737 में। ठीक है, बाजीराव ने प्रथम आक्रमण किया था। और 1739 में नादिर शाह दोस्तों, जिसे हम नेपाल का ईरान का नेपोलियन कहते हैं। किसको? नादिर शाह। से पूछेगा ईरान का नेपोलियन कौन है? तो नादिर शाह। इसने दोस्तों आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा कि 1739 में नादिर शाह, जिसे हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं, उसने आक्रमण कर दिया था। और आपको बता दें कि नादिर शाह दोस्तों क्या करता है? जो दोस्तों कोहिनूर हीरा जला था ना तख्ते ताउस, दोस्तों उसे उठा करके ले जाता है। यानी कोहिनूर हीरा यहीं से नादिर शाह अपने साथ लेकर के चला जाता है। यानी कि नादिर शाह तख्ते ताउस, जो तख्ते ताउस जिस पे बैठते थे दोस्तों सिंहासन, और कोहिनूर हीरा लेकर के वो चला जाता है। चलिए उसके बाद अहमद शाह आते हैं। आपको बताते हैं कि अहमद शाह का दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? 1748 से 1754 तक। और इसने दोस्तों जावेद खां को नवाब की उपाधि दी थी। ये याद रख लेंगे कि जावेद खां को नवाब की उपाधि किसने दी? अहमद शाह द्वारा। ठीक है, अहमद शाह ने दिया था। ठीक, चलिए अगला है 14 नंबर कि आलम शाह दुत्ती। ठीक, आलमगीर द्वितीय दोस्तों 1754 से 1759 तक। आपको बताते हैं इनके वजीर का नाम था इमाद उल मुल्क। आपको बताते हैं इसी के समय दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 होता है। किसके समय? आलमगीर द्वितीय के समय। चलिए उसके बाद 15 नंबर शाह आलम द्वितीय 1760 से लेकर के 1806 तक। 1760 से लेकर के 1806 तक दोस्तों इनका शासन था आलम शाह आलम द्वितीय का। आपको बताते हैं इन्हीं समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1763 का होता है। बक्सर का 1764 होता है। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 2 बार होती है, 12 व 16 अगस्त 1765 दोस्तों, यो भी शाह आलम द्वितीय के समय में होती है। और अंग्रेजों में सबसे पहले पेंशन प्राप्त करने वाले दोस्तों ये कौन थे?
आलम शाह दुत्ती, यानी अंग्रेजों से सबसे पहले पेंशन प्राप्त करने वाले दोस्तों कौन थे? मुगल शासक कौन थे? आलम शाह दुत्ती, शाह आलम दुत्ती। हाँ, याद रखेंगे। चलिए अगला है अकबर दुत्ती। दोस्तों अकबर दुत्ती से दोस्तों याद रखेंगे, इनका कार्यकाल 1806 से 1837 तक। दोस्तों इसकी खास बात क्या थी? इसकी पेंशन रोक देते दोस्तों अंग्रेज, तो क्या करता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को दोस्तों भेजता है बाहर, है ना। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर दुत्ती ने। ठीक है, अकबर दुत्ती ने राजा राम मोहन राय दोस्तों राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 17वां दोस्तों क्या होता है? बहादुर शाह जफर या दुत्ती। दोस्तों ये अंतिम था। आपको बता दें इसका शासनकाल दोस्तों 1837 से लेकर के 1858 तक था। ये अंतिम मुगल शासक था। कौन? बहादुर शाह जफर दुत्ती है। और 1857 की क्रांति का इसने नेतृत्व भी किया था। क्या किया था? 1857 की क्रांति का दोस्तों इसने नेतृत्व भी किया था, इसको याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया। याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर दोस्तों क्या होता है? 1857 क्रांति के बाद से छिप जाता कहाँ? हुमायूं के मकबरा में दोस्तों अपने बेटों के साथ छिप जाता है, जहां दोस्तों इसे गिरफ्तार कर लिया था। SSC GD 2022 में पूछा गया, और उसको गिरफ्तार करके इसको रंगून भेजते, वहां इसकी मृत्यु होती। कहाँ मृत्यु होती इसकी? रंगून में दोस्तों। SSC GD 2022 में ये भी पूछा गया। ठीक है, यानी कि इसको कहां से पकड़ा गया? तो हुमायूं मकबरा से पकड़ा गया और रंगून भिजवा दिया गया था दोस्तों, जिस समय बर्मा था ना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ चीज़ें मैं बता दूं वन लाइनर टाइप के, जैसे कि दोस्तों मकबरे की बात कर लें तो बाबर का मकबरा कहाँ? देखिए ये चीज़ें अब समाप्त हो गई। ठीक है, अंतिम मुगल शासक हमने देख लिया बहादुर शाह जफर। दोस्तों ये आपका मुगल साम्राज्य बिल्कुल दोस्तों समाप्त हो चुका है। कुछ अगर जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मुगल शासक दोस्तों मकबरे कहाँ कहाँ हैं? तो बाबर दोस्तों पहले आगरा था, फिर काबुल ले गया। हुमायूं का दोस्तों दिल्ली में है। अकबर का दोस्तों सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का दोस्तों लाहौर है ना शाहजहां में है। और शाहजहां दोस्तों आगरा में है। और औरंगजेब का औरंगाबाद यानी दौलताबाद में इनका मकबरा स्थित है। और दोस्तों वही बात कर लें शेरशाह सूरी दोस्तों सासाराम बिहार में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि अगर आप चाहते हो दोस्तों हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं हमारे जूनियर असिस्टेंट दोस्तों बेहतरीन टीम के साथ, कनिष्ठ सहायक के बेहतरीन टीम के साथ दोस्तों मात्र 399 रुपये में। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, मात्र 399 रुपये दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए ज्ञान RBL दोस्तों, या फिर दोस्तों लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ से भी जा करके आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, आप जाके एक बार डेमो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ हमने डेमो लगा रखी है। ठीक है, खुश चलिए इसमें दोस्तों आपको बता दें कि 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों समर्पण बैच है। अब दोस्तों आप जाइए प्ले लिस्ट पर, अगर आप सब कुछ पढ़ना था दोस्तों प्ले लिस्ट हमने बना दिया है यूपी अप्रेंटिसशिप 2023 समर्पित बैच नाम से, इसको जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं, सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।